त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। लोग होली की शुभकामनाएं देने के बहाने लोगों को, गांव वालों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानों पर, चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी बढ़ गई है। ये जानने के लिए प्रधान प्रत्याशी आ रहे हैं और जा रहे हैं कि इस बार किसका वोट उन्हें मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके 5 साल में, यानी अपने कार्यकाल के 5 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, ये भी आपको हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। स्कूल का सुंदरीकरण, पार्क वगैरह जो है वो भी बनवा दिए, जिसमें आदमियों को टहलने के लिए, बच्चों का खेल कूद के लिए पूरा प्रोग्राम चलता है। आँख बंद करके किसी भी रास्ते में चले जाइए, गांव मतलब इतना काम कराए। देहात के आदमी के लिए बढ़िया पार्क बनवाया उन्होंने। ऐसा प्रदान हर गांव में होना चाहिए। पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में हम लगातार आपके लिए अलग अलग गांवों की तस्वीर निकालकर आपको दिखा रहे हैं, ताकि इस बार चुनाव में वोट करने से पहले आप ये जान लें आपको किसे अपना समर्थन देना है। ऐसे में आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे हमीरपुर के टेढ़ा गांव, जहां के विकास को देखकर आप भी यहां के प्रधान के फैन हो जाएंगे। गांव के नाम पर मत जाइएगा, यहां के प्रधान और उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जाइएगा। अगर आप वाकई में देखना चाहते हैं कि विकास क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे चले आइए बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में सुमेरपुर ब्लॉक के टेढ़ा गांव। यहाँ आकर आप खुद समझ जाएंगे कि विकास की परिभाषा क्या है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौन है टेढ़ा गांव का प्रधान। यहाँ पे काफ़ी काम करवाए हैं। अभी 240 आई थी कॉलोनी, जिसमें मैं भी लाभार्थी हूँ उसमें। और यहाँ पे जितनी भी गंदगी रहती थी, नाले वगैरह की, उनकी जो है सीसी रोड बनवाने का काफ़ी प्रयास किया। पूरे लगभग गाँवों के बन चुके हैं। हैंड पाइप वगैरह का सुधार हुआ है। स्कूल का सुंदरीकरण, पार्क वगैरह जो है वो भी बनवा दिए, जिसमें आदमियों को टहलने के लिए, बच्चों का खेल कूद के लिए पूरा प्रोग्राम चलता है। बहुत ही समुचित ढंग से उन्होंने काम किया है, जैसा कि अभी तक किसी ब्लॉक में, किसी प्रधान में नहीं किया। मैं आगे चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रधान दोबारा फिर यही हूँ। दरअसल यहाँ के प्रधान कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। जी हाँ, यहाँ की निवर्तमान प्रधान निशा सिंह ने कड़ी मेहनत और सहयोग से अपने गांव को शहर बना दिया। इन्होंने अपने गांव में सड़क, शौचालय, विद्यालय से लेकर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क और तमाम विकास कार्य कराए। वहीं ग्रामीण भी गांव में विकास कार्यों से काफी खुश और संतुष्ट नजर आए। प्रधान जी ने बहुत फर्जी विकास कराया। ऐसे गांव में मतलब जहां ऐसी रास्ताएं थी, लोग निकलने को परेशान थे। मतलब इतनी कीचड़ात देखिए कि आप आंख बंद करके किसी भी रास्ते में चले जाइए। गांव का मतलब इतना काम कराए। खेल मैदान उन्हीं का बनवाया हुआ है जी। स्पोर्ट, ये स्टेडियम जी, और ये जिम, ओपन जिम इन्हें प्रधान जी ने बनवाया है ओपन। यहाँ पर सारे स्कूलों को सुंदरीकरण हो चुका जी। ये हमारे जैसे मतलब देहात के आदमी के लिए बढ़िया पार्क बनवाया उन्होंने जी। और गांव में आरसीसी कम से कम हर जगह बिल्कुल सही। हमने अपना कैमरा पूरे गांव में घुमाया और हमने देखा कि पूरे गांव में 10 किलोमीटर तक सीसी सड़क बनवाकर पूरे गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिससे लोगों को कहीं पर भी आने जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रामीणों ने बताया कि उनके प्रधान ने उनको आवास भी दिलवाया और हर वो सुविधा का लाभ दिलवाया जिसके वो असल पात्र हैं। 5 साल में हमारे गांव में जो है सीसी निर्माण और खरंजे नाली और हैंड पैप और ये स्कूल का सुंदरीकरण और ये क्या बोलते हैं ओपन जिम और ये पार्क, ये सारी ऐसी सारी व्यवस्थाएं बच्चों के खेलने कूदने की, और ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्रधान जी ने सब बनवाई।
प्रधान जी ने हमारे गांव में कम से कम 300 आवास, 850 शौचालय, जो गरीब थे, जो जिनको कभी आज तक शौचालय नहीं मिली है, बाहर जाने में उनकी औरतों को परेशानी हो रही थी, उनसे मुक्त कराया। ऐसा प्रधान हर गांव में होना चाहिए। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सौरभ सिंह ने गांव में ओपन जिम स्टेडियम बनवाकर गांव के युवाओं को बड़ी सौगात दी और इससे यहां के लोग खुश भी नजर आए। हमने अपने कार्यकाल में 10 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण करवाया है, विधायक निधि से, सांसद निधि से, जिला पंचायत से, जहां से भी जो योजना हमको मिली है, पूरा गांव हमारा कीचड़ मुक्त हो गया है। और हमने जो लोग हमारे गांव के बच्चे रोड पे जाते थे, बच्चियां जाती थीं, तमाम प्रकार का ट्रक चलता है, यहाँ खदानें हैं, तमाम दुर्घटनाएं होती थी, उसके लिए हमने ये ओपन जिम एंड जो है पार्क बनवाया है, जिसमें आप योगा सेंटर भी बना हुआ है, योगा के लिए भी है और घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, वॉलीबॉल के लिए, ओपन जिम करने के लिए पूरी व्यवस्था की है। हमारे सहयोगी ने टेढ़ा गांव के निवर्तमान प्रधान निशा सिंह से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई जगहों से प्रेरणा ली और ये चाहा कि उनके गांव में भी हर सुविधा होनी चाहिए। जी, इतने अच्छे आइडिया आपके पास कहाँ से आए, कैसे आपने गांव में निर्माण किया? और मैं बाहर जाती थी, देखती थी और कि किस तरह की सुविधाएं हैं और बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए, तो इससे सब जगह से मार्गदर्शन लेके और ये हमने बनवाया है, पार्क निर्माण किया है बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए। और उनके सुबह आते हैं, टहलते हैं, लोग घूमते हैं, दौड़ते हैं, नौकरी की तैयारी भी करते हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए हमने बनवाया है ये पार्क। आगे और योजनाएं आएंगी, अच्छे अच्छे काम लाए जाएंगे। अगर जनता चाहेगी कि दोबारा हम प्रधान बने और अच्छे काम कर रहे हैं और खुश है जनता, तो आगे भी काम होगा। तो आपने गांव वालों को भी सुना और निवर्तमान प्रधान को भी सुना। अब इस बार जनता किसे मौका देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। हमीरपुर के टेढ़ा गांव से असद खान की रिपोर्ट, भारत समाचार। तो हमीरपुर के टेढ़ा गांव में विकास तो बहुत हुआ है। आगे बढ़ेंगे। गांव की जनता इस उम्मीद के साथ अपना प्रधान चुनती है कि वो जीत के आएगा तो गांव में विकास होगा, गरीबों को आवास मिलेगा, पक्की सड़कें होंगी। लेकिन जौनपुर के जमालपुर गांव के प्रधान ने गांव वालों के साथ क्या किया और गांव में किस तरह का विकास कराया, ये आप खुद ग्रामीणों के मुंह से सुनिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत समाचार आज जौनपुर के मछली शहर विकासखंड के जमालपुर गांव पहुंचा और गांव में विकास की हकीकत को जाना तो पता चला कि यहां ग्रामीण हर रोज तमाम समस्याओं का सामना करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वो लोग आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। वृद्धा और विधवाओं तक को पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। आपके गांव प्रधान काम किए हैं कुछ? हाँ। क्या काम किए हैं? अरे जेके चाहे हैं नवास दे हैं, नारी फारी बनवा दे हैं, चक्रोट मकरोट बनवा दे हैं, और क्या करते हैं? अरे नारी चक्रोट सड़क बनवाए हैं प्रधान। हाँ। आवास दिए हैं? अबे आवास नहीं मिलेगा। वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। प्रधान पास गई थी आप? हाँ। क्या कहे प्रधान? आवास बदे कहे रहे और बाथरूम बदे कहे रहे, कहे है अभी मिला नहीं। पूर्व प्रधान द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है? विकास कार्य जो भी हुआ है, लेकिन हमारा एक रास्ता है जो मकान के बगल में ही है, रास्ता हमारे पास वही एक ही है, दूसरे जगह से रास्ता निकला एक नहीं है। और रास्ता हम लगभग 15 साल से प्रधान जो हैं बोल भी रहे हैं, बता भी दिए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया है। नाली करंजा क्या हाल है गाँव में? नाली वाली तो है नहीं, बनी नहीं है हमारे वहाँ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन गाँव वालों को मिला है? पेंशन भी हमारे वहाँ नहीं बना है किसी। हमारी माँ है जो है कि भाई इस हालत में है कि वो फालिस मार दिया है, लेकिन उसका भी विधवा पेंशन नहीं बना है। जो किए हैं तो अच्छे किए हैं। क्या किए हैं? जो सड़क था वो किए, जो 60 साल वाला था वो भी किए। पेंशन किए हैं काम? हाँ, पेंशन के हो गया। नाली खरंजा बैठ चुका है, नाली बाकी है। नाली बाकी है। रोड बनवाए ना, अब जो ऐसा काम रहा तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिला है आप लोगों को? विधवा मिल जाता है। विधवा पेंशन मिलता है। नाली चक्रोट ये सब काम हुआ है? नारी और बा पहले का जैसे बहत रहा वैसे जा रहा है। नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं गांव में। कोई दूर जाके
मकान जगह नहीं आबादी में मिलता तो खेत में बना लेता, तो तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गांव बहुत बड़ा गांव है हमारा, कम से कम हमारे गांव की आबादी 7,000 से ऊपर है और यहाँ तमाम समस्याएं हैं। ऐसी नहीं है कि सारी समस्याएं हमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं सॉल्व हो। आपके यहाँ कितने मतदाता हैं टोटल? मतदाता हमारे यहाँ इस समय 3900 हैं। गांव के थमे विकास और गांव वालों की परेशानी को देखते हुए प्रधान पद के प्रत्याशी अभिषेक सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि गांव में तमाम लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में तमाम समस्याएं हैं क्योंकि निवर्तमान प्रधान ने यहां पर काम तो किया पर सब आधा अधूरा। आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो अभी हमारे गांव में जैसे प्राइमरी विद्यालय पे हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीब परिवार रहता है वहां तमाम समस्याएं भी हैं। जैसे कहीं खड़ंजा नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है और नहर किनारे नाला भी खोद करके छोड़ दिया गया है, वहां आज तक जो है नाला नहीं बन पाया। तमाम महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व 60 साल पेंशन भी अभी नहीं मिल पा रहा है। शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय तो बन गया है लेकिन शौचालय पूरी तरह से जो है सुरक्षित नहीं है, चालू नहीं है, तो बनवाने से क्या फ़ायदा। आप किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे जनता से? हम जनता से जो है विकास के मुद्दे पे अपना लड़ाई लड़ेंगे और उनका पूरा जो है अगर अवसर दिया जनता ने तो उनके बीच रह करके उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सारी व्यवस्था जो है गांव में करेंगे। विकास का मेन मुद्दा मेरा विकास का होगा और नवयुवकों को प्रोत्साहित करके आगे ले जाना जिससे गांव का विकास हो, हमारे गांव का नाम हो। हमारी टीम ने गांव के तमाम लोगों से बात की। कोई विकास से संतुष्ट दिखा तो कोई असंतुष्ट। अब देखना ये होगा कि जनता विश्वास जताकर प्रधानी का मौका किसे देती है। मछली शहर विकासखंड के जमालपुर गांव में लगभग 7,000 लोगों की आबादी है। 4,000 के लगभग यहाँ के मतदाता हैं जो आगामी चुनाव में मतदान करेंगे। विकास के नाम पर यहाँ पर विद्यालय है सहित तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी खड़ंजा नहीं बन पाया है, नाली नहीं बन पाई है, कुछ लोगों को विधवा पेंशन भी नहीं मिल पाया है। जनता विकास के नाम पर वोट देती है या नए के चुनाव करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो कि चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। अखिलेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, जौनपुर से। पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं और प्रत्याशी जीतने के लिए लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं और विकास के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पर इस वक्त तो लोग समर्थन मांगते हैं, लेकिन जो प्रधान बन जाता है, बहुत लोगों ने इस बात को महसूस भी किया होगा, वो विकास की बात भूल जाता है, वो अपने विकास की बात करता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अब जनता तो उसी को वोट देगी जो गांव में विकास करने की काबिलियत रखता होगा, जिसकी बात में सफाई होगी। बहरहाल संत कबीर नगर की बदहाल हालत को देखकर लगता है कि इस बार जनता का मूड कुछ और है और जनता ने कुछ करने की ठान रखी है। पंचायत चुनाव नजदीक हैं और प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गांव में प्रधानी से लेकर जिला पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी विकास के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। भारत समाचार की टीम पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच पहुंच गई संत कबीर नगर जिले के वार्ड नंबर 18, जहां पहुंचकर हमने जनता को सुना तो जाना कि यहां के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य नीना देवी से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन नीना देवी ने जीतने के बाद जिले में कोई भी विकास नहीं कराया। देवी ने कुछ नहीं किया और यहाँ तक कि हमारे गांव ग्राम सभा में आई भी नहीं, चेहरा तक नहीं दिखाया। हम लोग को उम्मीद है कि गोलू सिंह हमारे यहाँ काम करेंगे, हम लोग वोट उनको करेंगे। इनका जज्बा देख के हमें हौसला हुआ है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, हम लोग वोट उनको ही करेंगे। कितना विकास हुआ आप लोग के गांव में? कुछ एक पैसे का विकास नहीं है, यहाँ तक कि वो यहाँ शकल भी नहीं दिखाई। जब से जीत कर गई तब से आज तक शकल नहीं दिखाया है। काम क्या करेगी? करिए, लेकिन 5 साल के बाद हमने आपकी जुमा को देखा उन्हें। और नाली आप देख ही रहे, टूटी फूटी सड़क, मच्छर सारा दिन सारी रात नोच रहे हैं, रात दिन हमें ही रहते हैं।
जिले का वार्ड नंबर 18 विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ दिखा। इस वार्ड के कई गांव अभी भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। गांव में आज भी सड़क, नाली, स्वास्थ्य और साफ पानी की सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष नीना देवी कभी भी ग्रामीणों के बीच नहीं आई। आज तक हम लोगों ने जितना प्रत्याशी चुने, जैसे मीना देवी हुए या अन्य भी तमाम लोग आए और यहाँ से बढ़िया उनको मौका दिया गया, जिला पंचायत सदस्य भी, लेकिन फिर भी एक भी ना तो रोड सही हुआ, ना ही नाली सही हुआ। हम लोगों का यही दिली तमन्ना है, ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो कि हमारा गांव जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो। आज तक ना तो कोई नाली सही हुआ है, ना ही कोई अरकावला रोड सही हुआ है। जितने भी लोग वादा करके गए आज तक खरा नहीं उतरे। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनका जज्बा देख के कि आज तक बहुत लोगों को जिताए, बहुत लोग मतलब दुनिया गांव वाले देखे, और गांव वालों का यही आज तक मतलब यही सोचना है कि एक बार फिर से गोलू भैया को देख लिया जाए कि इनका मनो तमन्ना क्या है। इनका जज्बा देखकर हम लोगों का एकदम हौसला बुलंद है। जैसे पहले था वैसे ही है, यहाँ कुछ भी बदला नहीं, वैसे ही नाला, वैसा ही रोड, वैसा ही सब कुछ है। और इन 5 सालों में अभी तक अध्यक्ष जी यहाँ आए भी नहीं, गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग अब परिवर्तन चाहते हैं यहाँ। इस समय हम लोग गोलू सिंह को चुनना चाह रहे हैं, देख रहे हैं वो क्यों के साथ में हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमारे लोकल प्रत्याशी हैं और अच्छा है, उनका नाम है, अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी वो अच्छा काम करेंगे। बदहाली से परेशान ग्रामीणों को देखकर इस बार वार्ड नंबर 18 से युवा नेता चंदेश्वर सिंह उर्फ गोलू चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जनता भी उनको पूरा समर्थन दे रही है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों का भी जनसंपर्क तेज हो चुका है। इस समय वार्ड नंबर 18 में मैं मौजूद हूं। यहां के लोगों से आइए बात करते हैं, इस बार किस तरह का वो प्रत्याशी चुनते हैं। जी बताइए, इस बार आप किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? हमारे सामने जो नवयुवक हमारे क्षेत्र के, हमारे गाँव के, हमारे कर्मठ और ईमानदार प्रभावशाली नेता ऐसे हैं, इतना जोशीले नेता है, ये जनता को हमेशा साथ देंगे और हमें विश्वास है कि हम इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके भारी से भारी मतों में विजयी बनाएंगे। गोलू सिंह। मेरे साथ यहाँ के जो 18 नंबर वार्ड के प्रत्याशी गोलू सिंह आइए उनसे पूछते हैं, क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी गोलू जी? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी भैया, मैं जिस दिन चुनाव जीत के आऊँगा, करी की जनता में चाहे चुनाव जीतूँ चाहे हारूँ, मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। इस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी मीना देवी, उन्होंने 5 साल में क्या किया है? कुछ नहीं, वो क्या काम किए? कुछ नहीं काम किए। उसको काम करना चाहिए था, वो अध्यक्ष थी, वो चाय होती तो पूरा कर्री क्या बोलते हैं स्वर्ग हो गया था, पूरा संत कबीर नगर जिला स्वर्ग हो गया होता। आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं जिस दिन जिला पंचायत सदस्य बन के आऊँगा, चाहे बनूँ चाहे न, इस गाँव में अपना काम करूँगा। मेरे साथ और भी यहाँ के मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने जो कहा है, क्या कितने ये खड़े उतरेंगे? वो सही कह रहे हैं, इनके गोलू से साथ सब लोग हैं। तो क्या कर रही कि जनता गोलू सिंह के साथ खड़ी है? सब खड़ी है ना? ये यहाँ के मतदाता, इनका कहना है कि वार्ड नंबर 18 से जो गोलू सिंह प्रत्याशी हैं, उनके साथ जनता खड़ी है। ये तो आने वाला समय बताएगा। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर। बड़े बड़े झांसे में मत आ पाइएगा। गांव की जनता बहुत समझदार है, जानती है, क्योंकि 5 साल का सवाल है। फिर रोना ना पड़े कि हमने जिस प्रधान को चुन लिया वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले वादों और दावे करने का चलन बहुत पुराना है और ये हर बार किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रधान जनता से वादे करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं और जनता को बीच रास्ते में बदहाल हालत में यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, यही कुछ हुआ झांसी के बराटा गांव में। चलिए आपको वहां सीधे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहां की स्थिति परिस्थिति के बारे में।
पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इन सबके बीच भारत समाचार की टीम पहुंची झांसी के बड़ा गांव विकास खंड के बराटा गांव, जहां पर नाली, सड़क, गलियों का हाल बेहद खराब दिखा। गलियों में पानी भरा दिखा। लोग गलियों में गंदे भरे पानी के ऊपर से गुजरते दिखे। ग्रामीणों ने हमसे बात कर अपना दर्द बयां किया। सुनिए। हमारे तो जान में कुछ नहीं किया, हमें तो बस लेटरिंग है तो बेच नहीं मिली। हमारे तो ऐसा मचो पानी गली नहीं है कड़वे के लाने। किस मोहल्ले में रहती हैं? वो तो हरजन मोहल्ले में। तो आपके यहाँ कोई काम नहीं हुए? कोई काम नहीं, सड़क नहीं गिरी? नहीं। ये दलदल मचा हुआ है मेरे रोड। तो 5 साल में आपको क्या प्रधान ने क्या लाभ मिले आपसे, क्या कुछ बताइए? हमें तो भैया कोई लाभ नहीं मिला, ये देख लो आप। वही वृद्ध महिला ने भी हमारे सहयोगी से बातचीत कर बताया कि उन्होंने कई बार गांव की प्रधान उमा देवी से अपनी परेशानी भी बताई, लेकिन उन्हें अभी तक ना तो आवास मिला ना पेंशन। लेकिन उमा देवी ने उन्हें अनसुना कर दिया। 5 साल में कुछ नहीं हुआ जी, है कि गांव में गंदगी डली, गांव में निकल नहीं पा रहा है। लेटरिंग आई सो लेटरिंग के भी कई अपने ईंटा लगा लाए, सब कछु लगा लाए और चेयरिंग खा गए, पैसे नहीं मिलो। कुछ नहीं करा अभी यहाँ नाली तक साफ नहीं भई है, कोई दफे हम लोग परेशान हैं, जो काड़ा गिलाओ। अच्छा, फिर से चुनाव आ गए हैं तो क्या लगता कबो नहीं, एक 5 साल में एक भी दान नहीं आया यहाँ पर। बराटा गांव की बदहाल तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पर हर गली में गंदगी दिखी। यहाँ पर सारे विकास कागजों पर तो हुए, पर धरातल पर कहीं नहीं दिखे। ग्रामीणों ने ये तक बताया कि प्रधानपति और सेक्रेटरी दोनों मिलकर 5 साल का विकास कार्य की धनराशि डकार गए। तो कल फिर मुलाकात होगी और किसी और गांव की हकीकत के बारे में आपको बताएंगे और आपको वहां की स्थिति परिस्थिति से रूबरू कराएंगे। आज के लिए दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।